Hello everyone. So someone commented on my previous video कि PYQ के रिलेटेड जो है आप कोई मतलब कोई वीडियो बनाओ। सो PYQ के रिलेटेड तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सकती, लाइक कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके रिलेटेड तो वो आ चुके हैं, उनके रिलेटेड क्या वीडियोस बनाऊं। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता सकती हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो आप लोग वो क्वेश्चन वो जो है मतलब लाइक टॉपिक जो है मिस ना करें। जब आपने जो है लास्ट 1 मंथ में जब आप पढ़ोगे तो वो टॉपिक्स भी आपने जो उनको प्रायोरिटी देनी है। और जब मेरा नोट्स एंड नाइज एग्जामिनेशन था तो मैंने जो मतलब लाइक टॉपिक लिखे थे, मैं आपको वही टॉपिक जो है बताऊंगी इस वीडियो में, जहाँ से पीवाईक्यू जो है बहुत ज्यादा उठते हैं और मतलब लाइक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है आते हैं वहाँ से। सो हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट मतलब टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स 10 के लिए और जहाँ से बहुत ज़्यादा PYQs आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे MSN मेड सर्ज नर्सिंग। मेड सर्ज नर्सिंग से सबसे पहला है तुम्हारा कार्डियक में ECG, डिसऑक्सिन टॉक्सिसिटी, MI का पूरा प्रोटोकॉल, CPR प्रोटोकॉल जिसमें BLS और ACLS जो गाइडलाइंस होती हैं वो पूरी प्रॉपर पता होनी चाहिए आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक के डिफरेंट टाइप्स और हार्ट फेलियर, ठीक है, ये सारे आपको डिजीज कंडीशन जो पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ कार्डियक टेम्पोनेंट है, जैसे पता होना चाहिए कि कितना फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। कार्डियोमायोपैथीज है, उनका थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है ABG एनालिसिस, वो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स, जैसे हमारा कंटिन्यूस जो वेंटिलेटर है हमारा, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर आपको पता होने चाहिए। और उनकी सेटिंग्स, मतलब कि कौन सी वेंटिलेटर में कौन सी सेटिंग है। एक 2 प्रकार की सेटिंग्स आती है, जिसमें आता है एक हाई अलार्म और एक आता है लो अलार्म, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर अलार्म, ठीक है, ये दोनों पता होनी चाहिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि हाई प्रेशर अलार्म क्या होता है और लो प्रेशर अलार्म क्या होता है, और वो कब बीप करता है। जब हाई प्रेशर अलार्म होता है तब हमें कैसे पता लगता है कि हाई प्रेशर अलार्म है, हमें कैसे पता लगता है कि लो प्रेशर अलार्म है। तो उसके रिलेटेड आपने पूरा पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज COPD और उसकी मैनेजमेंट, साथ में वेंचुरी मास्क पता होनी चाहिए। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का पता होना चाहिए। फ्लक्चुएशंस का पता होना चाहिए, चेस्ट ट्यूब जब ड्रेनेज डालते हैं तो कौन सी फ्लक्चुएशन कब होती है, कैसे फ्लक्चुएशन होती हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन है तो उसका क्या मतलब, एयर लीक है, मतलब ये डिफरेंट तरीके चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज टॉपिक अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आता है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में डायलिसिस केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस दोनों का। पहले तो डायलिसिस पढ़ना है, होता क्या है पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस, फिर उसके बाद उसकी केयर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आता है एक, और फिर आता है CKD आपको अच्छे तरीके से AKI और एक्यूट किडनी इंजरी और CKD पढ़ लेना है। स्टेजेस ऑफ किडनी डिसीज पढ़ लेनी है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पढ़ लेना है। रीनल स्टोन्स पढ़ लेना है। रीनल स्टोन में पता होना चाहिए कि हाईएस्ट टाइप ऑफ स्टोन्स कौन से होते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट के सबसे ज़्यादा स्टोन्स होते हैं, कितने % स्टोन जो हैं किस मतलब लाइक किस सॉल्ट के होते हैं, तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग, मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। उसमें GCS स्कोर मतलब स्केल जो है वो पता होना चाहिए, स्कोर पता, प्यूपिलर रिएक्शन का भी पता होना चाहिए। उसके बाद आता है इंक्रीज ICP विद मैनेजमेंट, ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और उसकी मैनेजमेंट साथ में। उसके बाद आता है स्ट्रोक, जिसमें जो हमारा स्ट्रोक पता करना है आप लोगों को, फिर उसमें उसके प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए। हेमरेजिक और इस्चेमिक स्ट्रोक दोनों पता होने चाहिए। गोल्डन 1 आवर क्या है इन दोनों का। TPA थेरेपी कितने टाइम में देते हैं, ठीक है, कब वो जो है रिस्पॉन्सिव होती है TPA थेरेपी, तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आता है सीजर्स, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में सीजर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका डायबिटीज़ मेलेटस, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 है। DKA डायबिटीज, जिसमें DKA HSS मैनेजमेंट जो है पता होनी चाहिए। और डायबिटिक एसिडोसिस, हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम जो आपको पता होना चाहिए। थायराइड डिसऑर्डर पता होनी चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया पता होना चाहिए। उसके साइंस, हाइपोकैल्सीमिया के साथ जो साइंस आते हैं चॉपस्टिक साइन और ट्रोसियरल साइंस जो वो दोनों पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड में जो है कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन सिंड्रोम पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है GI सिस्टम। GI सिस्टम में लीवर में आपको लीवर सिरोसिस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो है हमको ईसोफेजियल वेरिकोज वेरियस होते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसमें जो है
सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो यूज़ करते हैं उसका पता होना चाहिए, उसके 3 पोर्ट्स होते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। पैनक्रेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, पेप्टिक अल्सर डिसीज़, क्रॉन्स डिसीज़ और आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउलर डिसीज़ जो पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब लाइक कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, बर्न्स में रूल ऑफ 9, पार्कलैंड फॉर्मूला, बर्न केयर और डिग्री ऑफ बर्न्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथ्स और नर्सिंग में ये जो है मतलब ये टॉपिक ऐसे है कि आपको अच्छे तरीके से जो है आपने इनको पढ़ना ही है लास्ट के 30 डेज में, ठीक है। उसके बाद आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन इन टॉपिक्स को दोबारा एक बार जो रिवाइज करना है, ठीक है। पीडियाट्रिक्स में आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। माइलस्टोन्स, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूनेटोलॉजी में फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है। न्यूनेटोलॉजी में वो इन वेट कब इंक्रीज़ होता है, हाइट कब इंक्रीज़ होती है, ये सब कुछ, ठीक है। डेंटल जो टेम्परेरी टीथ होते हैं बच्चे के वो कब स्टार्ट होते हैं, मतलब लाइक कब स्टार्ट होते हैं बनना, कब जो कंप्लीट होते हैं, परमानेंट टीथ कब स्टार्ट हो जाते हैं बनना, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूबॉर्न केयर मतलब इनिशियल न्यूबॉर्न केयर किस तरीके से करनी है, सीपीआर प्रोटोकॉल पता होना चाहिए जो न्यूबॉर्न का है, अपगार स्कोरिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जॉन्डिस, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ में पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है वो पता होना चाहिए, टॉफ, बीएसडी, इसमें एक्सरेज जो कार्डियक डिसीज़ के बच्चे के मतलब कार्डियक डिसीज़ के एक्सरेज है ना, लाइक बूट शेप हार्ट किसमें होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है TEF दैट इज ट्रैको इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपर स्पाडियासिस और एपिस्पाडियासिस, रिल्सबर्ग डिसीज़ जो है ये भी पता होनी चाहिए, डायरिया, क्वाशियोकोर मरसमस पता होना चाहिए, IMNCI पता होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पता होना चाहिए, थ्योरी इन पीडिया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है आता ही आता है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में इतना इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद आता है ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, तो उसमें आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेल्विक और फीटल स्कल दोनों उसका डायमीटर्स पता होने चाहिए, ठीक है, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब उसके बाद एंटीनेटल पीरियड में साइन ऑफ प्रेगनेंसी की क्या साइन है कि मदर प्रेग्नेंट है, नेगर्स रूल जो है EDT कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है कि ये LMP है, आपने EDT जो है कैलकुलेट करनी है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो क्या होते हैं, और इसमें आता है प्रोसीजर फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी। अब जब बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हमें लगता है तो हम प्रोसीजर करते हैं जैसे एमनियोसेंटेसिस, कोडोसेंटेसिस, तो ये सारे प्रोसीजर जो है पता होने चाहिए, ठीक है। उनमें कितने वीक्स पे करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद NST दैट इज़ नॉन स्ट्रेस टेस्ट, CST कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, लेबर एंड डिलीवरी में जितनी भी आपकी चारों की चारों स्टेजेस है वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेजेस उनके अंदर क्या क्या आता है वो सब कुछ। पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कब राइट साइड को होती है अलर्ट लाइन या एक्शन लाइन, ठीक है, इन दोनों का पता करना है, ठीक है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन ये दोनों पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। इंडक्शन ऑफ लेबर आता है जिसमें बिशप स्कोरिंग आती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर में हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे प्री एक्लेम्शिया, MGSO4 थेरेपी, तो ये सारे जो हैं मतलब लाइक प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और डिसऑर्डर्स भी हैं, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आता है APH जिसमें आता है प्लेसेंटा प्रेविया, एप्रेप्शियो प्लेसेंटा, इन दोनों की ब्लीडिंग के टाइप पता होने चाहिए कि एक में पेनफुल होती है एक में पेनलेस होती है, किस में जो है कैसी ब्लीडिंग होती है, डार्क रेड ब्लीडिंग होती है, ब्राइट जो है रेड ब्लीडिंग होती है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम में आता है पोस्टपार्टम हेमरेज, पता पोस्टपार्टम हेमरेज अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है, लोकिया, ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्शन। उसके बाद आता है OBG मेडिकेशन, OBG में कौन कौन सी मेडिकेशन, ऑक्सीटोसिन, MGSO4 थेरेपी, मेथर्जिन और डाइनोप्रोस्टोन, और इसके साथ जो है और भी ज़्यादा जो है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए जो है मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं वो भी साथ में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है GTPAL, तो ये आपको पता ग्रेविडा क्या है, टर्म है, प्री टर्म है, एबॉर्शन तो नहीं हुआ है, लाइव बर्थ कितनी हुआ है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है F1 दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जितने भी नर्सिंग के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो सारे पढ़ने हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो आधे ही हैं, अब बाकी आपने सारे एड ऑन भी करने हैं जितने भी प्रोसीजर होते हैं नर्सिंग के प्रोसीजर, ठीक है, जैसे NG ट्यूब है, ट्रैकियोस्टमी है, पोजिशनिंग है, कैथेटराइजेशन है, लंबर पंचर है, ठीक है, ये सारे प्रोसीजर, क्लोस्टमी है, ठीक है, तो ये जितने भी प्रोसीजर है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर जो पता होने चाहिए। सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन जो है वो भी पता होना चाहिए।
सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन की जो पोर्ट्स हैं वो पता होनी, डिजिटल, मीडियल, प्रॉक्सिमल, ये सारे पोर्ट्स जो हैं वो सारे पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में ही वाइटल साइन, इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, स्टरलाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये सारे आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे ट्रैकियोस्टमी है तो कौन से जो है हम मतलब ट्रैकियो रिंग कौन से पे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फार्मा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डोज कैलकुलेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूले लाइक टैबलेट्स के रिलेटेड, और IV ड्रग इन्फ्यूज़न, ड्रॉप फैक्टर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैं एक बात ये भी बोलूँगी कि साथ में डोज कैलकुलेशन में आपको कन्वर्जन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नोट सेट 9 में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मतलब मेरे से खुद वो सॉल्व नहीं हो पाया था, और मेरे उसमें 3 से 4 मिनट वेस्ट हुए थे कन्वर्जन के ऊपर। और मतलब लाइक टिपिकल क्वेश्चन आते हैं तो इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब 9 में ऐसा हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन फिर भी आपको मतलब एडवर्स तक जाना है कि ऐसा आ सकता है, ठीक है। एंटीडोट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे वेफरिन, हेपरिन, डिजॉक्सिन, ओपियोइड्स, एड ऑन, और मतलब ड्रग्स के भी थोड़े बहुत ड्रग्स ऐड ऑन कर लेना, ठीक है, जिनके इंपॉर्टेंट है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी ड्रग्स पता होनी चाहिए, एड्रेनलिन का पता होना चाहिए, ठीक है, एट्रोपिन का, एमिड्रियोन का, एंटीजी नाइट्रोग्लिसराइड, इसका पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके लेवल ऑफ मतलब आपके हेल्थ केयर है, जैसे सब सेंटर, PHC, CHC, कितनी जो पॉपुलेशन है वो आती है, पॉपुलेशन के साथ साथ कितने विलेज आते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मेजर प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं करंटली, और जो मतलब इस ईयर आई थिंक ट्रैकोमा वाला ट्रैकोमा जो है इरेडिकेट हुआ है, ठीक है। ट्रैकोमा जब इरेडिकेट हुआ है तो WHO ने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री स्टेट जो सॉरी कंट्री जो है वो बोला है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। HIV, TB, और उसके प्रोग्राम जो साथ में कोरिलेंट है। आयुष्मान भारत के रिलेटेड थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। NHM, एपिडेमियोलॉजी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग में आपका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ECT केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम टॉक्सिसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम टॉक्सिसिटी के साथ सोडियम का क्या मतलब लाइक लिंक है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिथियम टॉक्सिसिटी विद सोडियम का लिंक क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है स्किज़ोफ्रेनिया और उसके टाइप्स, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और इल्यूजन, इन तीनों का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। न्यूरोटिक और साइकोटिक जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन, बाइपोलर, एंजाइटी, OCD पता होनी चाहिए। सब्सटेंस एब्यूज़, एक और जो मैं छूट गया यहाँ पे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें क्लस्टर A है, B है और C है। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लस्टर A में कौन से, B में कौन से और C में कौन से। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, EPS दैट इज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है जो माइनर सब्जेक्ट है, जैसे नर्सिंग रिसर्च और मैनेजमेंट। नर्सिंग रिसर्च में स्टडी के टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, उनके टाइप्स आते हैं आगे। एक्सपेरिमेंटल में प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल में डिस्क्रिप्टिव आता है। तो हिस्टोरिकल जो सर्वेज हम वो करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब स्टडी के टाइप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आता है सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक, वो पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, रिसर्च वेरिएबल है, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल है वो आपको पता होने चाहिए। लीडरशिप स्टाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो ये मतलब लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके टॉपिक्स हैं, जो मैंने ट्राई करा है PYQ को एनालाइज करके फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने भी पिछले मतलब लाइक जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैंने भी एंड टाइम में ये सारे टॉपिक्स को एक बार दोबारा रिवाइज करा था पेपर से पहले, और ये मेरे लिए बेनिफिशियल था। तो ये मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट के बता दिए, मोस्ट ऑफ सारे सब्जेक्ट्स के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, and I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe. Thank you so much.